अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुरैर रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूड डिसऑर्डर की जिसमें आपका डिप्रेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने डिप्रेशन की बात की थी, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें ये होता है कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो हम 2 हफ्ते तक देखते हैं और उसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनकी इंटेंसिटी भी हम डिफरेंट लेवल पे डायग्नोज करते हैं। सिंस मैं डिप्रेशन पे वीडियो बना चुकी हूँ, आई विल शेयर द लिंक ओवर हेयर, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट। आज हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, जिसको पहले हम डिस्थाइमिया भी कहते थे और DSM-4 में जो उसका नाम था वो डिस्थाइमिया था। नाउ वी कॉल इट PDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि लो ग्रेड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स जो हैं वो क्लाइंट में और पेशेंट में होते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली लो ग्रेड होती है, ठीक है। और उसका जो टाइम पीरियड है जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं वो 2 इयर्स या उससे ज़्यादा का होता है। लाइक लेट्स सपोज के 2 साल के अरसे में या उससे ज़्यादा के अरसे में अगर हम सिम्टम्स देखते हैं किसी क्लाइंट में जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, तब हम डायग्नोज करते हैं कि इसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया के सिम्टम्स हैं और हम उस पर उसका डायग्नोसिस करते हैं। बिफोर आई टेल यू द सिम्टम्स, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली माइल्डर लेवल पे होते हैं और वो बहुत एक लंबे अरसे तक चल रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जो क्लाइंट है वो उसके डायग्नोसिस के लिए नहीं जाता, वो किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को चेक ही नहीं कराता और उस चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। उसकी जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है वो एज सच उस तरह की नहीं होती जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होती है या जो क्लिनिकल डिप्रेशन में होती है। लेकिन डिस्थाइमिया में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं उसमें एक सिम्टम ये होता है कि या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती, या आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या आप बिल्कुल नहीं सोते, ठीक है। जो काम आप पहले एंजॉय करते थे अब आप नहीं करते। थेरेपी वर्ड में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एनहीडोनिया। एनहीडोनिया मीन्स के लैक ऑफ प्लेजर। आप जो चीज़ें पहले एंजॉय करते थे, जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती थी, अब वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इस तरह के सारे सिम्टम्स अगर आप में आना शुरू हो जाते हैं और वो एक लंबे अरसे तक रहते हैं, लेकिन जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो सपोज़ कि अगर 2 साल के अरसे में 3 महीने तक आपको ये सिम्टम्स रहते हैं, 2 महीने तक आपको ये सिम्टम्स रहते हैं या उससे ज़्यादा रहते हैं और वो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, तो फिर आप जब अपने क्लिनिशियन या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोज कर सकता है कि आप PDD से गुजर रहे हैं, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। बच्चों की बात करते हैं तो उसमें इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर हो सकता है और बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर इरिटेबिलिटी के आते हैं। समटाइम्स वो मिसडायग्नोज भी हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो ADHD से गुजर रहा है। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस कराने के लिए आपको चाहिए कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही डायग्नोसिस किया जाता है। बड़ों में इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, बच्चों में 1 साल या उससे ज़्यादा का हो सकता है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उनकी एपिटाइट को लेके, स्लीप को लेके, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके, उनकी सोशल लाइफ को लेके, उनकी एकेडमिक लाइफ को लेके, उनकी वर्क लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, तो वहाँ से काफ़ी सारी इम्पेयरमेंट आप में नज़र आना शुरू हो जाती। रिसर्च से हमें ये भी पता चलता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, वो चाहे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट हों या वो परसिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट हों, तो वो उस चीज़ को डायग्नोज कराने में या उस चीज़ के लिए हेल्प लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तब तक वो जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुके होते हैं या पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस की तरफ जा चुका होता है। तो इसलिए डिप्रेशन को बिल्कुल भी इजी आपने नहीं लेना। वैसे तो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को या प्रॉब्लम को आपने इजी नहीं लेना, लेकिन स्पेसिफिकली जो डिप्रेशन है, क्योंकि उसमें इंसान जो है होपलेसनेस की तरफ जाता है और समटाइम्स उसको सुइसाइडल आइडिएशंस हो रही होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा होता है या उसमें नाउमीदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फोकस ख़त्म हो जाता है। फ़ौरन से आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को चेक कराना है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आपके सिम्टम्स जो हैं जो पहले माइल्डर लेवल पे होते हैं वो स्वेरिटी पे चले जाते हैं और उसी तरह से बाकी प्रॉब्लम्स भी आप में बढ़ना शुरू हो सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन पे वीडियो देखनी है, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माई मूड डिसऑर्डर्स प्लेलिस्ट। वहाँ पे मैंने डिप्रेशन पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड डिप्रेशन। I hope you find this video informative. To watch more videos on mental health related topics, you can subscribe my channel, and for the consultation you can contact me on Instagram where you can book an appointment with me. Thank you so much.